भाई ये जो टॉपिक है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली क्योंकि जो हमारा फ्लोराइड है ना हमारे दांत और हड्डियों के हेल्थ से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। तो आज हम लोग इसी को समझेंगे सिंपल लैंग्वेज में। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे क्या होगा, मतलब कि फ्लोराइड का जो रोल है ना हमारे बॉडी में क्या होता है। देखिए फ्लोराइड जो होता है ना एक ट्रेस मिनरल्स होता है जो कि हमारे दांत के इनेमल को मजबूत बनाता है, और जो हमारे डेंटल कैरिस है ना, डेंटल कैरिस मतलब सड़ने से हमें बचाता है हमारे दांत को, और उसके बाद से हड्डियाँ जो है ना, हड्डी यानी बोन, उसको मिनरलाइजेशन में भी थोड़ा बहुत इसका हेल्प रहता है फ्लोराइड का। ठीक है, तो आज का वीडियो में यही देखेंगे क्या होगा जब फ्लोराइड की मात्रा हमारे बॉडी में ज़्यादा हो जाए या फिर कम हो जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दिस वीडियो प्राउड स्पॉन्सर मेरा मुक्तना। सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे क्या होगा जब हमारे बॉडी में फ्लोराइड की कमी हो जाती है, यानी फ्लोराइड की कमी यानी कि डेफिशिएंसी हो जाए फ्लोराइड की। तो सबसे पहला प्रॉब्लम होगा जो हमारा डेंटल है ना वो प्रॉब्लम होगा, और दूसरा जो होगा हमारा जो बोन है ना वो वीक हो जाती है। मतलब हमारे बोन पे थोड़ा बहुत माइल्ड इंपैक्ट पड़ता है, लेकिन हमारे डेंटल पे बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता है। जो हमारी दांत है ना, दांत आसानी से सड़ने लगती है, जिसको हम लोग बोलते हैं टूथ डिके। और जो हमारा इनेमल है ना, इनेमल वो पतला और वीक हो जाता है। बच्चों में जो दांत है ना वो जल्दी खराब होने लगते हैं अगर हमारे मतलब किसी के बॉडी में फ्लोराइड की मात्रा कम हो जाती है तो। और जो बोन पर भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन लो मात्रा में पड़ता है, ज़्यादा नहीं पड़ता है। जैसे लॉन्ग टर्म में क्या होता है ना, लॉन्ग टर्म तक अगर फ्लोराइड की कमी हो जाए ना तो हड्डियाँ जो है ना वो कमज़ोर हो जाती है। ठीक है, इनडायरेक्टली हो जाती है लेकिन हो जाती है, डायरेक्टली नहीं हो जाती लेकिन इनडायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है बोन पे भी। ओके, और जो बोन की जो डेंसिटी है ना वो कम हो सकती है, लेकिन ये रेयर होता है, लेकिन हो सकता है बोन की जो डेंसिटी है वो कम हो जाएगी। अब यहाँ पे देखेंगे क्या होगा जब हमारे बॉडी में फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा हो जाए। जब हमारे बॉडी में फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है ना उसको बोलते हैं हम एक्सेस, मतलब हमारे बॉडी में फ्लोराइड की मात्रा एक्सेस हो गई। देखिए अगर फ्लोराइड ज़्यादा हो जाए ना तो उसे हम लोग फ्लोरोसिस कहते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लोरोसिस। ओके, इसमें क्या होगा, जो हमारा सबसे पहला प्रॉब्लम होगा डेंटल फ्लोरोसिस। देखिए 5 से 8 साल के तक के जो बच्चे हैं ना उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है। उसमें क्या होता है ना, जो दांतों पर जो सफ़ेदी और ब्राउन स्पॉट आ जाते हैं जो, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, इनेमल जो है ना, इनेमल वो इरेगुलर और ब्रिटल हो सकता है, मतलब टेढ़ा मेढ़ा थोड़ा खराब हो रहा देखने को लगेगा। ठीक है, और कॉस्मेटिक डैमेज होता है, जैसे कि दांतों का जो लुक है ना वो खराब हो जाता है, ऐसा लगेगा जैसे सड़ा हुआ, जैसे ऐसा लगेगा जैसे छोटे बच्चों का लोग दांत नहीं देखें, जैसे सड़ा सड़ा जैसा लगता है, ऐसा लगता है छोटा बच्चा गुटखा खाता है वैसे लगता है। और हम लोग क्या बोलते हैं, कोई सभी क्या बोलते हैं, डॉक्टर वो चॉकलेट खाने से दांतें सड़ गई है, लेकिन फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। और भी बहुत सारे रीज़न होते हैं, लेकिन फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तभी जो होती है ये सब प्रॉब्लम देखने को मिलती है। उसके बाद से हमारा दूसरा हमारा पॉइंट है कि स्केलेटल फ्लोरोसिस बोलते हैं। जैसे क्या होता है, लॉन्ग टर्म तक मतलब एक्सेस मात्रा में, लंबे समय तक अगर एक्सेस मात्रा रहे हमारे बॉडी में फ्लोराइड की मात्रा, तो जो हड्डी है ना वो, जो हमारी हड्डी है वो हार्ड और ब्रिटल बन सकती है, मतलब टेढ़ी मेढ़ी थोड़ा बहुत बेकार होने लगेगी। और जो जॉइंट पेन, उस बात से स्टिफनेस और मूवमेंट जो होती है वो डिफिकल्ट हो सकता है। और एडवांस केसेस में क्या होता है ना, जो बोन है ना वो डिफॉर्मिटी भी हो सकता है। ओके, डिफॉर्मिटी, हाँ डिफॉर्मिटी भी हो सकता है। उसको डिफॉर्मिटी का मतलब क्या होगा मुझे भी नहीं पता है, आप चाहे तो कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको पता हो तो। यहाँ पे बात करेंगे कि जो फ्लोराइड है ना वो कहाँ से मिलता है, मतलब मान लो हमारे फ्लोराइड है वो कहाँ से मिलता है हमारे बॉडी में। फ्लोराइड जो होता है ना वो ड्रिंकिंग वाटर, जो हम लोग पानी पीते हैं ना उसमें मिलता है। जो टूथपेस्ट होता है ना, स्पेशली जो किड्स होता है ना एक्सीडेंटली जो स्लो कर लेते हैं, मतलब तब भी हो सकता है उनको, लेकिन इसलिए बोला जाता है कि बच्चों को जो है ना टूथपेस्ट से ब्रश या टूथपेस्ट न दिया जाए। ठीक है, टूथपेस्ट में होता है, उसके बाद जो हमारा ब्लैक टी हो गया, उसमें जो सी फूड होते हैं उसमें भी, और सम सप्लीमेंट में भी होते हैं फ्लोराइड की मात्रा होती है। ठीक है, कुछ सेफ लिमिट होती है जो WHO के अकॉर्डिंग 0.5 से 1.5 mg पर लीटर पानी में फ्लोराइड होने चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है 1.5 लीटर से, तो फिर हम लोग को क्या हो जाएगा, मतलब किसी को पानी में अगर 1.5 mg पर लीटर से ज़्यादा हो जाती है ना तो फिर डेंटल फ्लोरोसिस और स्केलेटल फ्लोरोसिस भी हो सकते हैं। ठीक है, और 0.5 mg से कम हो जाए, मतलब पानी में ही ज़्यादातर मिलता है, इसका मेन सोर्स पानी ही होता है, पानी में ज़्यादातर मिलता है, तो उसमें क्या होता है डेंटल प्रॉब्लम और जो हमारी बोन है ना वो वीक हो जाती है। इसमें अगर इससे कम होगा तो डेफिशिएंसी होगा, और इससे ज़्यादा होगा तो टॉक्सिसिटी होगा। वही होगा, मतलब 0.5 से कम होगा तो डेफिशिएंसी हो जाएगा, 1.05 से ज़्यादा होगा तो भी टॉक्सिसिटी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे कुछ MCQ है जो कि एक्सेस इनटेक ऑफ फ्लोराइड का, चाहे तो अभी MCQ में हमें वीडियो को पॉज करके लगा सकते हैं, या फिर मैं कमेंट वाला सेक्शन वहाँ पर अपलोड कमेंट कर दूंगा, या फिर जो कम्युनिटी वाला सेक्शन होता है ना वहाँ पर मैं पोस्ट कर दूंगा। अगर आपको कहीं लगा हो कि नहीं यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं कल एक नए टर्म, नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।